हेलो साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज फिर से क्लास 10 का हिंदी गौधली भाग 2 पर चर्चा करेंगे। पार्ट नंबर 7 परंपरा का मूल्यांकन पर चर्चा करेंगे। इसको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे और आप सबको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करते चलना है। ठीक है, रिवाइज करते चलना है, देखते चलना है कौन से क्वेश्चन का कौन आंसर होता है। बस आप लोग को रिवाइज करते चलना है ताकि आप लोग को एग्जाम में यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जाए उसको जवाब दे करके आए, छोड़ करके नहीं आए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि परंपरा का मूल्यांकन किनकी कृति है। परंपरा का मूल्यांकन जो है वो किनकी कृति है, जल्दी से आप लोगों को बताना है कमेंट में। रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अशोक बजेपी या यतीन्द्र मिश्र, किनका यह है आप लोग को जल्दी से कमेंट में बताना है। आप लोग को पता होगा कि परंपरा का मूल्यांकन के जो लेखक हैं वो कौन है, रामविलास शर्मा जी। आंसर जो है ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर जो है ये हो जाएगा। आप लोग आंसर भी देखते चलिएगा फटाफट। ठीक है, चलिए 2 नंबर, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगति, ठीक है, प्रगतिशील आलोचना का जो विकास होता है वो कैसे होती है, धर्म ज्ञान से या फिर साहित्य की परंपरा से या फिर कला के ज्ञान से या फिर इतिहास के ज्ञान से। तो आप लोग को पता होगा कि प्रगति आलोचना का विकास जो होता है, रामविलास शर्मा जी बताए हैं, वो परंपरा, साहित्य परंपरा से होती है, साहित्य और परंपरा की ज्ञान से होती है। ठीक है, आंसर जो होगा वो बी हो जाएगी। 3 नंबर प्रश्न बात करेंगे। कहता है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचना है, मतलब रचनाकार कौन है, क्या है रचनाकार कौन है। बस वही प्रश्न है, पहले वाला ही प्रश्न है, बस खाली इसका उल्टा घुमा करके पूछ दिया गया है। तो आप लोग को पता होगा कि रामविलास शर्मा, इस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग को पता है, आप लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, 4 नंबर पे बात करते हैं। ताज शपथ में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। तो क्या ऑप्शन आप लोग को 4, 5, 6, एक और नीचे आप लोग को है 7। क्या नीचे आप लोग को है 7, तो आंसर आप लोग को यही हो जाएगा 7 है। कितने हैं संग्रहित कविताएं, कितने हैं, तो 7 हैं। ठीक है, 5 नंबर पर चर्चा करते हैं। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। रामविलास शर्मा का जो जन्म होता है वो ध्यान रखिएगा 10 अक्टूबर, ठीक है, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को होता है। 1912 ईस्वी, यानी आंसर जो होगा ए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर, साहित्य की परंपरा का पुनर्ज्ञान किस व्यवस्था से संभव है। किस व्यवस्था से संभव है, तो किस व्यवस्था से संभव है, तो आप लोग को समाजवादी से संभव है। क्या है, समाजवादी से संभव है, समाजवादी व्यवस्था से क्या है, संभव है। आंसर जो होगा सी हो जाएगा। रामविलास शर्मा, ठीक है, रामविलास शर्मा जो थे वो बीए कब किए थे, बीए, ठीक है, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, बीए का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है। तो क्या एक कब किए थे, तो 1932 ईस्वी में किए थे। आंसर जो होगा ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे 8 नंबर प्रश्न पे। कहता है साहित्य अपेक्षा रूप में क्या होता है। साहित्य और, ठीक है, साहित्य और सापेक्ष रूप में क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा ये होता है स्वाधीनता। क्या होता है, स्वाधीनता होता है। आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। चलिए, वारेन किस भाषा के कवि हैं। वारेन जो थे, वारेन वो किस भाषा के थे, तो आंसर आप लोग को सी देखने को मिलेगा, अंग्रेजी भाषा के वारेन जी कवि थे। आगे बात करते हैं, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। साहित्य जो है वो, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह के संपन्न होते हैं, तो समाज की तरह होती है। क्या होता है, समाज की तरह होते हैं। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न पे बात करेंगे। कहता है कि निर्मला की साहित्य सावधान किनकी कृतियाँ हैं। ठीक है, निर्मला की साहित्य साधना किनकी रचना है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग को आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। क्या आप लोग को रामविलास शर्मा जी का है। ठीक है, चलिए परंपरा का मूल्यांकन, ध्यान रखिएगा 12 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है। किस विद्या की रचना है, किस विद्या की रचना है, तो ध्यान रखिएगा ये आप लोग का आंसर जो होगा बी, निबंध है। क्या है, निबंध है। चलिए बस खाली आप लोगों को रिवाइज करना चलता है, रिवाइज, ठीक है, रिवाइज करते चलिए ताकि आप लोगों को कोई तरह की दिक्कत ना हो। निर्मला की साहित्य सौधनता कितने खंडों में रचित है, तो आप लोगों को पता होगा निर्मला जी जो है, निर्मला जी 3 खंडों में बांट करके लिखे हैं अपना साधना को। ठीक है, साहित्य साधना को 3 खंडों में। आंसर जो होगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए रामविलास शर्मा किस संस्थान से
निवेदक है, निवेदक बने, सॉरी किस संस्थान के निवेदक बने थे? तो ध्यान रखिएगा वो बने थे क्या चीज़ के बने थे? तो KM हिंदी के बने थे। क्या बने थे? KM हिंदी संस्थापक बने थे। आंसर जो होगा ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रेमचंद और उनका युग किन की रचना है? प्रेमचंद और उनका युग जो है किनका रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये किनका है, ध्यान रखिएगा ये आप लोग को डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का ही है। आंसर डी हो जाएगी। एथेंस किस महादेश में है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, एथेंस जो है किस महादेश में आते हैं? तो ध्यान रखिएगा आंसर आप लोग को ये यूरोप में आता है। कहाँ में? यूरोप में आता है। ठीक है, एथेंस। चलिए, लैटिन कवि कौन थे भैया? लैटिन कवि कौन थे? लैटिन कवि, ठीक है, लैटिन भाषा के कवि कौन थे? आंसर ए वर्जिल। कौन थे? वर्जिल थे। ठीक है, देखेंगे अगेन तार संपादक, ठीक है, कब संपादित किया था? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। 1943 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखते हैं। रामविलास शर्मा ने BA किस विश्वविद्यालय से किए थे? रामविलास शर्मा आप लोग अगर इनको जीवनी पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता है ये लखनऊ विश्वविद्यालय से किए थे। आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। क्या होगा? आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आगे बात कहता है, ध्यान रखिए आगे कहता है कि रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन प्रकार किया है? तो ध्यान रखिएगा तो किस भाषा में किए हैं? तो आप लोग को पता होगा कि ये अंग्रेजी भाषा में किए हैं। क्या? अंग्रेजी भाषा। आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। क्या होगा? अंग्रेजी भाषा में किए थे। 21 नंबर प्रश्न, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? आप लोग को पता होगा निराला की साहित्य के जो है वो रामविलास शर्मा जी है। तो चलिए मैं ना 20+ क्वेश्चन करवाया हूँ, 20+ क्वेश्चन करवाया हूँ। आप लोग को ध्यान रखिए, यहाँ से ज़्यादा आप लोग को कहीं से नहीं पूछा जाएगा प्रश्न। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा और बस आप लोग को एक बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक बार प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए, ठीक है, और अदर सब्जेक्ट को देखने के लिए हमारा प्लेलिस्ट को खोल के चेक कर सकते हैं। पूरी तरह की वीडियो आप लोग को वहाँ पर उपलब्ध है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतना ही। जय हिंद।